सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय एवरीवन। वेलकम टू माय ब्लॉग्स बाय जसनीत सिद्धू। आज मैंने एक और टॉपिक चूज किया है बोलने के लिए। अगेन आई रियली फील फॉर इट फ्रॉम हार्ट। इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, काफ़ी गंभीर है। अगर बोलते करते मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी इन एडवांस। बट जो भी मैंने आज तक देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे ही मैं बात करती हूँ, अदरवाइज मैं बात नहीं करती। आज का मेरा टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़। जी हाँ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। ऐसे तो आजकल क्योंकि थोड़ा मॉडर्न ज़माना है, थप्पड़ मारने को भी चाइल्ड अब्यूज़ माना जाता है कि माँ बाप ने बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया, झड़क दिया तो उसको चाइल्ड अब्यूज़। मैं चाइल्ड अब्यूज़ नॉट इन दोज टर्म्स, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़। ये सिर्फ वही लोग ज़्यादा आपको बता पाएंगे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। इट इज़ रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जब किसी भी बच्चे या बच्ची को ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जी हाँ, child sexual abuse is not only about girls. Child sexual abuse is about boys as well. लेकिन पहले ज़्यादा ऐसे होता था कि गर्ल्स के साथ ही होता था। अब ज़माना बदल गया है, जैसे बहुत चीज़ें बदल रही हैं, तो लड़कों के साथ भी होता है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि ये जो स्कार्स होते हैं ना, ये स्कार्स फॉर लाइफ होते हैं। आप उन स्कार्स से कभी उभर नहीं पाते। वो जख्म वहीं के वहीं रहते हैं, नासूर बन जाते हैं। ये जख्म कभी हील नहीं होते और ये हमारी पूरी आगे की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी एबिलिटी टू ट्रस्ट को, टू ट्रस्ट समबडी, उस चीज को, एंड टू गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व विद समबडी एज वेल। जिनके साथ ये होता है वो बच्चे पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि हर एक बंदा गंदा है, दिस इज गंदा। पहले ही दिमाग में ये एनग्रेव कर दिया जाता है, सेक्स इज डर्टी। कभी उनको ये नहीं समझाया जाता कि हम पैदा कहाँ से होते हैं। हाउ आर वी बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, हु ब्रिंग्स अस इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द प्रोसेस। वो बच्चे को आप जितना मर्जी समझा लो, वो पूरी जिंदगी यही सोचेगा कि इट्स डर्टी, इट्स डर्टी, इट्स डर्टी, क्योंकि घर ही में उनके साथ शोषण होता है। आसपास के जो आपके बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी लोग होंगे वो ही उनका शोषण करते हैं। प्लीज लुक एट योर चाइल्ड्स रिफ्लेक्सेस, प्लीज लुक एट द इम्पल्सिवनेस ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर। आपके घर में कोई आता है और आपने कहा कि जाओ बेटा जाकर उसकी गोद में बैठो, जाओ बेटा फलाने को जाके विश करके आओ, जाओ बेटा फलाने को जाके ग्लास देकर आओ पानी का। और जो बच्चा उस चीज को रेजिस्ट करता है, प्लीज पे अटेंशन। वो बच्चा उस बंदे के साथ कभी भी अकेले नहीं रहना चाहेगा। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा, ही विल ऑलवेज वांट कि मेरा मम्मा, मेरा पापा, मेरा दादा दादी, भाई बहन मेरे साथ कोई हो। That child will never want to go to that person alone. Please pay attention to these things. ये एक साइकोलॉजी के लिए बहुत ही गंभीर बात है बच्चे के लिए कि वो इस चीज के साथ बड़ा हुआ, एंड दैट पर्सन विल फियर दैट पर्सन फॉर लाइफ। वो बड़े भी हो जाएंगे, टीनेजर हो जाएंगे, 20-25 के हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, वो जो उसके मन में रहेगा ना उस बंदे के लिए जिसने उसके साथ वो हरकत की होगी, वो डर, वो पैल्पिटेशन कि मुझे इसके साथ अकेले नहीं रहना है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, आई डोंट कम अक्रॉस दिस पर्सन। और ये लड़कियों के साथ नहीं होता, ये लड़कों के साथ भी होता है। और शोषण करने वाले लोग मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल्स ही शोषण करते हैं, फीमेल शोषण नहीं करती। हर तरह का इंसान है इस दुनिया में, हर तरह के गंदे लोग हैं इस दुनिया में। मैं आज ये यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ, ये YouTube का अपना प्लेटफॉर्म लेके इसलिए बात कर रही हूँ कि वी टुगेदर
as people, as sane minded individuals, we have to work towards this. हमें इसके ऊपर बात करनी है, हमें इसके बारे में बात करनी है, अपने बच्चों को बताना है, समझाना है. गुड टच, बैड टच, आपको किसी ने कहा कहीं किसी और एरिया पे टच किया, मसलन हिप्स पे टच किया, इट्स अ बैड टच. किसी लड़की के ऊपर किसी ने चेस्ट के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की, इट्स अ बैड टच. और ये घर ही के लोग करते हैं, माइंड यू. जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो, जो लोग आपके घर में रहते हैं या आते जाते हैं, ये वही लोग होते हैं. और हम ये सोचने में लग जाते हैं, हाय मैं ये चीज़ बाहर कैसे लेके आऊँ, हाय मेरी फैमिली का नाम, हाय मेरे घर का नाम, ये तो बाहर चला गया. Every individual has his or own reasons to not come up with it. Everybody has their own reasons. All I want to say is कि yes, it's high time. We need to speak about it. हमें इसके बारे में बोलना होगा, आवाज़ उठानी होगी. बहुत साल हो जाते हैं, बहुत चीज़ें गुजर जाती हैं, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन दिल के उस एक कोने में वो इंसिडेंट हमेशा जिंदा रहता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. अभी मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बोल रही हूँ, अभी इससे चाइल्ड हटा देते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं. लड़कियां तो पैदा होते ही ये चीज़ फेस करनी शुरू कर देती हैं, राइट? अगर घर का आसपास का माहौल अच्छा है, सब कुछ है, तो बाहर तो जाकर ये फेस करना ही होगा. आपका भीड़ में खड़े हो तो एल्बो करना तो बहुत जायज़ है, कहीं पे भी टच हो जाए, पता नहीं क्या है मिलती है सबको. कोई आप भीड़ में खड़े हो, अभी तो चलो कोरोना का माहौल है, कोरोना चल रहा है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. पहले तो सारे सिर के ऊपर चढ़ के आते थे भेड़ियों के जैसे, पीछे से आके टच हो जाए. सेक्सुअल अब्यूज ही तो है वो. और इट डजंट स्टॉप देयर. फॉर अ वुमन इट डज नॉट स्टॉप देयर. इवन इफ यू आर 70 और 80, कहीं ना कहीं वो अब्यूज होता ही है. आई हैव सीन in a very sacred place called hospitals, the male staff, जो मेल स्टाफ रखा होता है ओल्डीज की हेल्प के लिए, कि जो वृद्ध लोग आते हैं या लेडीज आती हैं, उनको उठाना, उनको बिठाना. You must see it to believe it. How they are handled. They are always handled from here. हमेशा लेडीज को यहाँ से हैंडल किया जाता है. और वो बूढ़ी हो चुकी है, शी इज पास्ट हर प्राइम. मतलब कितना कुछ जिंदगी में देख लिया. वो बूढ़ी हो बेचारी, बीमार होके हॉस्पिटल क्या चलेगी, उसको ये भी देखना है कि हाउ शी इज बीइंग टच्ड बाय अदर मेन. यंगस्टर्स होते हैं यार वो सब, मुझे नहीं पता क्या भड़ास भरी होती है उनके अंदर. द वे दे आर हैंडलिंग ओल्डर मॉम्स, हार्ट ब्रेकिंग. मैं नहीं बोल रही कि सारे ऐसे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सारे ऐसे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फ्यू मेंटली सिक पीपल. द स्टोरी डजंट एंड इन चाइल्डहुड, इट कंटिन्यूज. किस किस सेफ्टी पर ध्यान देगा एक इंसान, किस किस सेफ्टी पे ध्यान देगा? सारे सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने बच्चों का ख्याल रखना. दे शुड नॉट बी अलोन विद एनी डैम मेंबर, फैमिली मेंबर. जो ट्रस्टवर्दी हो तो भी यार, यू शुड पे अटेंशन. अटेंशन पे नहीं की जाती. दैट किल्स द साइकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर लाइफ. Please come up with it. This is not a Me Too movement. No, this is not a Me Too movement at all. But it's equally and more heartbreaking. You will have to talk to a person who's gone through it to believe it. Please ऐसा ना करें. अपनी भड़ास को कहीं और जाके निकालें. अपने बच्चों को अपने घर के लोगों को छोड़ दें. Thank you.